रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। महाभारत में ऐसी अनेक प्रेम कहानियां हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं तो कुछ कहानियां ग्रंथों में ही कैद हैं। ऐसी ही एक महाभारत की अनसुनी प्रेम कथा हम आपके लिए लाए हैं। ये कहानी थोड़ी विचित्र है, लेकिन हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कहानी। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और प्रसिद्ध ऋषि थे और सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन वे यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। ऋषि पराशर उनके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने वचन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। उनकी तीसरी शर्त यह कि वह चाहती हैं कि उनकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उनके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। कुछ महीने बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। तो ये थी ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कहानी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।